नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित प्रताप सिंह, हाई कोर्ट इलाहाबाद, एसोसिएट एडवोकेट टास्क फोर्स। आज आप सबके सामने एक बार फिर एक नई टॉपिक के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें 16 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट पास हुआ। अपील में क्रिमिनल अपील फाइल हुई थी, उसके अगेंस्ट में एक जजमेंट 16 अप्रैल 2025 को पास हुआ कि कोई भी सिविल मामले को पुलिस प्रोसीडिंग के द्वारा उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। सिविल केस को केवल सिविल जुडिशरी के अंतर्गत ही देखा जाएगा, ना कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंतर्गत उसमें कोई भी कार्रवाई की जा सकती है पुलिस के द्वारा। इसके अगेंस्ट में जो जजमेंट पास हुआ वो रिखव बिरानी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में फाइल हुआ। डेट 16 अप्रैल 2025 को ये जजमेंट पास हुआ। इसमें सिविल केस था जिसमें 1,35,00,000 के मनी डिस्प्यूट के अगेंस्ट में ये सारे केसेस फाइल हुए, जिसमें 1,35,00,000 का डिस्प्यूट था। उसको पुलिस ने क्रिमिनल ऑफेंस को कंसीडर करते हुए अंडर सेक्शन 420, 406, 354, 504, 506 आईपीसी के तहत इसमें ऑफेंस दर्ज किया और उसके अगेंस्ट तक चार्जशीट दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट पास किया ऑब्जर्वेशन देते हुए, जो कि मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। We set aside the impugned judgment order and allow the present appeal quashing the FIR and the resultant proceeding including the charge sheet. We clarified that the present appeal only deals with the questions of criminal offence. We have not commented or made by observation by the civil right of the complainant. कहने का मतलब कि कोई भी सिविल ऑफेंस को आप क्रिमिनल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आजकल ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इस तरीके के मामले आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया और एफआईआर को क्वैश किया गया। और उसके आगे वी आर आल्सो कॉन्स्टेंट टू इम्पोज कॉस्ट ऑफ 50,000 ऑन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एज इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड जजमेंट ऑर्डर्स ऑफ दिस कोर्ट वी आर बीइंग फ्लोटेड विद केस of civil wrong being made the subject matter of criminal proceeding by filing charge sheet. These costs will be paid by the state of Uttar Pradesh within a period of 6 months from the date of receipt of copy of this order. It will be open to the state of Uttar Pradesh to conduct internal inquiries and collect this amount from the delinquent of responsible अथॉरिटी या और ऑफिसर्स। इसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 50,000 का कॉस्ट भी लगाया गया इस तरीके के मामलों में कि आजकल पुलिस में ज़्यादातर मामले सिविल के जो आ रहे हैं वो पुलिस द्वारा या मिसबिहेव के कारण उसको क्रिमिनल ऑफेंस में बदला जा रहा है, क्रिमिनल की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है, जबकि ऐसे मामले केवल सिविल जुरिडिक्शन के अनुसार देखे जा सकते हैं। इस पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि पुलिस के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा सकता और 50,000 का कॉस्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऊपर भी लगाया गया। और इसको जो उसमें चीफ सेक्रेटरी के कहा गया कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर प्रोसीडिंग की जाए, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इंक्वायरी बैठाई जाए और उनसे ये कॉस्ट वसूल करके पिटिशन अपीलांट को दिया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पुलिस के अगेंस्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया गया, जो रिखव बिरानी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के साइटेशन में है। इसका साइटेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप लोग देख लेंगे। इसी के साथ मैं एडवोकेट अमित प्रताप सिंह, हाई कोर्ट इलाहाबाद।